रसिया से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंचे, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने खेला कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से अचानक उमर अब्दुल्ला मिलने पहुंचते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि रसिया में चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल आंख दिखाते हुए चेतावनी दे दी, उसके बाद जैसे ही मोदी भारतीय सरजमी पर कदम रखे, वैसे ही जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला दिल्ली मोदी से मिलने पहुंचे। और आपको बता दें कि इस वक्त ट्विटर पर धमाचौकड़ी मचा हुआ है। पिछले 48 घंटों में उमर अब्दुल्ला लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन एक भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन के नेताओं से उमर अब्दुल्ला ने अभी तक मुलाकात नहीं की है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या वजह है, हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी रसिया से भारत पहुंचे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला सीधे पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, क्या माजरा है? नहीं नीतीश, देखिए, उमर अब्दुल्ला इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाँ। वो तो कल ही आ गए। कल सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है। मैं थोड़े ये तस्वीरें भी हम जरा देख ले। ये देखिए, ये शानदार तस्वीर है। हाँ। और इस तस्वीर पे गौर फरमाइए। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि इस तस्वीर को जरा देखेंगे आप। यह खूबसूरत तस्वीर, इसको जरा बड़ा करेंगे हम तो ये देखिए, इस तस्वीर में जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इस चेहरे को देखने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला साहब के चेहरे की जो खुशी है और अमित शाह साहब के जो चेहरे की खुशी है, इन दोनों की खुशी को देखने की जरूरत है। और ये जब खुशी हम देखते हैं तो इस खुशी से समझ में आता है कि क्या खिचड़ी वहां पक रही है। ये जो खुशी आपको नजर आ रही है ना, ये सामान्य खुशी नहीं है। दो नेता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जब नेता मिले हैं और इनके चेहरे की ये जो खुशी दिख रही है, इस खुशी को अब अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित कर रहे हैं कि अमित शाह कितने खुश है, उमर अब्दुल्ला कितने खुश हैं। के क्या मायने समझे जाए? मैं बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूं आपको, वही बताने जा रहा हूं कि अगर हम इसके मायने समझे, अगर हम इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करें, ये एक तस्वीर नहीं है। दर्शकों को हम बता दें कि ट्विटर पर ऐसी धमाचौकड़ी मची हुई है, तमाम तरह की तस्वीरें। इसके बाद भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक और तस्वीर है जिसमें दोनों बैठकर वो वार्तालाप कर रहे हैं। हालांकि लोग ये कहेंगे कि भैया वहां जम्मू कश्मीर में एक प्रस्ताव पारित हुआ है स्टेटहुड का, जो राज्य का दर्जा देना है, और उसके बाद एलजी ने भी उसको मंजूरी दे दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह से वो कहने आए कि भैया हमारा स्टेटहुड का राज्य का दर्जा वापस। लेकिन बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए सर, यस, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल। ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर एचएमओ इंडिया के कार्यालय से इसको ट्वीट किया गया है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपने देखी, और इस तस्वीर में जो गर्मजोशी है, जो स्वागत हो रहा है, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। ये एक तस्वीर नहीं है नीतीश, ऐसी कई तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल अमित शाह और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शीर्ष नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जिनको जोड़ी कहा जाता है, सेम गेस्चर आप यहां देख सकते हैं। इस गेस्चर को देखने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर कितनी खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कितनी खुशी है। रूस से लौटकर आए हैं। इस मुस्कुराहट का क्या संदेश है? ये गुलदस्ता दे रहे हैं। और ये गुलदस्ता सिर्फ गुलदस्ता नहीं है। इस गुलदस्ते में कई तोहफे हैं। एक तोहफा तो आने से पहले दे चुके हैं, उमर अब्दुल्ला ने दिया। उमर अब्दुल्ला ने एक तोहफा आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक अपना कांग्रेस को नाराज करके, कांग्रेस को मंत्री पद नहीं दिया तो कम से कम उपाध्यक्ष तो दे देते। उपाध्यक्ष भी नहीं दिया। जम्मू कश्मीर का उपाध्यक्ष जो है, विधानसभा का उपाध्यक्ष जो है, वो पद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो क्या ये आने से पहले उमर अब्दुल्ला जो है वो खुश करना चाहते थे? और खुश करने के बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसने धमाचौकड़ी मचा रखी। जो आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, 3 घंटे पहले की ये तस्वीर है। और ये पीएमओ इंडिया की ओर से ट्वीट किया गया है। सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला मेट पीएम नरेंद्र मोदी, ये मुलाकात हुई है। ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, और दूसरी तस्वीर में किस तरह से गुफ्तगू चल रही है, क्या चर्चा हो रही होगी। आप सोच रहे, लोग सोच सकते हैं कि हाँ भाई राज्य को लेकर चर्चा होगी, नया राज्य बना हुआ है, लिखा है कि उमर अब्दुल्ला और पीएम ने एक महत्वपूर्ण कदम है, संवाद सहयोग होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। लेकिन सिर्फ मामला यहां तक नहीं है। बात यहां तक होती तो समझ में भी आता। दरअसल ऐसी कई
मुलाकातें, कई मीटिंग्स जो है वो लगातार जो है वो हो रही है और ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने हैं। आप इन तस्वीरों को देखेंगे, ये इस वीडियो को देखने की जरूरत है। दर्शक जरा इस वीडियो को देखें। ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी साहब, और एक कॉमन बात है, सब नेताओं को उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर से अपने साथ एक शॉल लेके आए थे। ठंड का मौसम आ रहा है ना, सर्दी का, उस सर्दी को गर्मी में तब्दील करने के लिए शॉल सब नेताओं को दे रहे हैं। जो बर्फ जमी हुई है उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश चल रही है अभी उमर अब्दुल्ला साहब। इन तस्वीरों और इन वीडियो को देखकर कहीं और गर्मी ज्यादा है, कहीं का तापमान ज्यादा गर्म हो गया है। एकदम जैसे आपने कहा, ये ट्विटर है। हाँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये तो सब कुछ बयां कर देता है। हाँ। ये हर बात बता देती है। हाँ। अब ये जो तस्वीर है, एक और तस्वीर है, राजनाथ सिंह के साथ भी इन्होंने मुलाकात की, उस पर आऊंगा, लेकिन यहां कुछ छिपता नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है, सबकी तस्वीरें आ गई है, लेकिन राहुल गांधी के पास नहीं गए। वो कल से आए हुए हैं ना, राहुल 10 जनपद नहीं गए, सोनिया जी से मुलाकात नहीं की उन्होंने। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, आशीर्वाद तो लेना बनता है ना, लेकिन आशीर्वाद सब इधर ही ले रहे हैं। मोदी जी से ले लिया, शाह साहब से ले लिया, गडकरी जी से ले लिया, राजनाथ साहब से ले लिया। ये सब तमाम नेताओं से जाकर लगातार मुलाकातें उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, लेकिन एक और नेता से ये मिले हैं, और वो नेता सब लोग कह सकते हैं। देखिए, ये गर्मजोशी देख सकते हैं आप, जिस तरह से शॉल पहनाकर और बुके देकर जो गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है, ये तो सब देख रहे हैं। लेकिन एक और नेता के साथ मिले हैं उमर अब्दुल्ला, और वो उस नेता की तस्वीर देखकर यकीनन आप समझ जाएंगे और लोग कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, क्या पक रही है खिचड़ी। और ये वो नेता है, ये निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद, झारखंड से ये गोड्डा जो संसदीय क्षेत्र है वहां से ये सांसद आते हैं, निशिकांत दुबे। इनसे क्यों मिले होंगे? इनसे मुलाकात का क्या संबंध? भाई ये तो कोई सरकारी पद पर नहीं है, मंत्री नहीं है, संतरी नहीं है, सांसद है, लेकिन इनसे क्यों मिले, क्यों मुलाकात हुई इनसे, ये बड़ा सवाल है। अब ये सियासी गलिरा में चर्चा का विषय है। निशिकांत गोड्डा को ये उमर अब्दुल्ला फैमिली के अपने पारिवारिक मित्र बताते हैं, लेकिन संसद में आप देखिए खूब लताड़ते भी है ये अब्दुल्ला फैमिली को। तो इनसे मुलाकात जो हुई है, क्या बात हुई है? लोग पूछ रहे हैं कि भैया इनसे क्यों मिल। राजनाथ सिंह से समझ में आता है कि चलिए भाई वो रक्षा मंत्री है, संसद के पुराने साथी के तौर पर मिले होंगे, व्यक्तिगत मेल मिलाप होगा उनका। तो राहुल गांधी भी तो नए साथी है, राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले? मतलब मेरा ये सवाल है कि एक सांसद से मिलने के लिए आपके पास समय है, एक सांसद से मिलने के लिए आपके पास समय है, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास समय नहीं है, जबकि गांधी परिवार से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उमर अब्दुल्ला साहब के, जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? ये सवाल है। आपने मंत्री पद नहीं दिया कांग्रेस को, ठीक है, आपने उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया कांग्रेस को, ठीक है, ले तो लीजिए आशीर्वाद, सोनिया जी से आशीर्वाद ही ले लेते, क्यों नहीं जा रहे? उमर अब्दुल्ला के मन में क्या चल रहा है और क्या खिचड़ी पक रही इन तस्वीरों के बाद क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। ये एक तस्वीर नहीं है ना नीतीश, मैं आपको तस्वीरों की लड़ी दिखाता हूं। ये देखिए, गेस्चर देखिए, हाथ जो मिले हैं, न सिर्फ हाथ नहीं मिले, दिल भी मिल रहे हैं। यहां समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ हाथ नहीं मिल रहे, दिल मिल रहा है। ये इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर हम पहले ही दिखा चुके हैं। भाव भाव देखिए, गेस्चर देखिए, गर्मजोशी देखिए। अच्छा, चुनाव से पहले तो अमित शाह द्वारा जो फैसला लिया गया, धारा 370 35 का जो हटाया गया, उसका तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला लगातार विरोध कर रहे थे। फिर जो ये मेल मिलाप, आखिर क्या वजह हुआ कि इतना प्रेम है अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला का? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। अब इनसे पूछिए सवाल, मीडिया जाके सवाल पूछती है कि भैया वो 370, तो वो डांट देते हैं पत्रकार को, कहते अरे यार आप नहीं चाहते केंद्र के साथ हमारे संबंध ठीक रहे, वो केंद्र का विषय है, वो देखेगा, हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं हटवा सकते, वो बोले जो है वो सही है, तो डांट देते हैं। अब बात नहीं करते, वो चुनाव में बोलना पड़ता है ना नीतीश, तो ये सब चुनाव की बात, अब पुरानी बातें हो गई, अब नई बात करिए, कहते हैं अब नई बात करिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है, मिल के काम करना है, अब भाषा बदल चुकी है। तो इसी का ये नतीजा है, और इसीलिए पूछ रहे कि भैया ये जो बदला है, बदले बदले से जो नजर आ रहे हैं हुजूर, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ये मुझे लग रहा है कि कुछ ये भी बढ़ना नहीं चाह रहे, कह कि हमको ही देखिए। अब ये देखिए, ये गेस्चर देखिए आप, ये गेस्चर देखिए, अब देखिए
ये मतलब नेता मिलते हैं, लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष के नेता मिलते हैं। पंडित हमारे दर्शक कहेंगे औपचारिक मुलाकात है, मैं वही कह केंद्र रहा हूं। सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं। मेरा सवाल है उन औपचारिक जो मित्र हैं उन सबसे पंडितों से कि निशिकांत दुबे से क्यों मिले, और निशिकांत दुबे से मिले तो राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले, सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिले, एक प्रश्न है मेरा जी। तो ये खिचड़ी कुछ पक रही है, और जब खिचड़ी पक रही है आग लगेगी तो धुआं निकलेगा। नीतीश, पहले दिन से हम कह रहे 6 महीने की पिक्चर है सारी, 6 महीने में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार आपको देखने को मिलेगी। ये पहले दिन से कह रहे हैं हम, रिजल्ट आने के पहले से कह रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी, उसी की दिशा में ये तो पहल जो है वो अब्दुल्ला साहब की ओर से हो रही है, और लगातार उसके सिम्टम्स जो है, लगातार उसके जो नतीजे हैं वो हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं नीतीश, और तस्वीरें कहती है कि बहुत कुछ कहती है। एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाजों की एक किताब के बराबर होती है। अभी रसिया गए थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर चीन को पीएम मोदी ने लाल आंख दिखाते हुए, आंख से आंख मिलाते हुए कड़ी चेतावनी दे दी जी। इससे पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान भी गए। उसके बाद से उमर अब्दुल्ला दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इस तस्वीर के माध्यम से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी दुश्मन कह सकते हैं उनको, चीन और पाकिस्तान को, क्या उनको भी संदेश दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये डिप्लोमेटिक होती है हर चीज, और सही कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये नीतीश, कि इन तस्वीरों के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है जो जम्मू कश्मीर में अपनी भारत के खिलाफ साजिशें बुनने की जो एक डीप स्टेट जिसको कहा जाता है, जो कोशिश कर रहा है, उसको ये संदेश देने की कोशिश है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया। लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनकर आई हुई सरकार जो है वो देखिए राज्य की सरकार केंद्र की सरकार से किस तरह से मिलकर काम कर रही है और किस तरह का गेस्चर है। तो ये गेस्चर जो है ये उस इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री से मिलना, गृह मंत्री से मिलना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करना, तो निश्चित तौर पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को खास तौर पर, कि कश्मीर जो है जो आप सोच रहे हैं वो कश्मीर अब बचा नहीं है, पत्थरबाजी वाला पत्थरबाजी करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। इस कश्मीर में शांति है, कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो चुकी है, और कश्मीर जो है पूर्ण रूपेण भारत के साथ आ चुका है। आप अपने अब पीओके जो है, जो जयशंकर साहब कहते हैं कि अब तो पीओके लेने की बात है, आपको पीओके देना है, कश्मीर पर अब बात नहीं होगी, अब तो पीओके कैसे लेना उस पर बात होगी पाकिस्तान के साथ, ये बोलकर आ ही चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर वहां पर भी ये संदेश है, तस्वीरें। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जम्मू कश्मीर काफी महत्वपूर्ण है, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा और अभिन्न अंग रहा है। तो जिस तरीके से ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, उमर अब्दुल्ला देश के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, और जरूर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ महीनों में खेला होगा। ये बाकी तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।